ओम शांति। तो विशेष आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने अंदर की सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं। सहन शक्ति से शिव शक्ति। सहन शक्ति से शिव शक्ति कैसे बने, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय हमारे पास सहन शक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि जो सहन करता है वही निरंतर परमात्मा के साथ रह सकता है। जो सहन करता है उसका समय बचता है, उसके संकल्प बचते हैं। जो सहन करता है वो योग युक्त बन सकता है। सहना यही कहना है। क्योंकि कहते 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। ये तनाव का दुनिया में मुख्य कारण क्या है? सहन शक्ति की कमी। अगर हम भी इतना ज्ञान सुना, सब कुछ किया, फिर भी अगर मुझे सहन नहीं होता, हम योग युक्त नहीं बन सकेंगे। क्योंकि योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहे हैं, गीत बज रहे हैं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है 15 दिन पहले भी बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। अगर उस घटनाओं को आप सहन नहीं करेंगे, आप बैठ करके योग नहीं लगा सकते। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है, कर्म में योग नहीं लगेगा। इसलिए वर्तमान समय कड़वी बातों को डाइजेस्ट करने की ताकत चाहिए, और वो ताकत आएगी किसे? सहन शक्ति किसे? जो सहन करता है भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है। जो सहन करता है उसके बाद धैर्यता, सत्यता, निर्भयता, सारे वैल्यूज आते हैं। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। टोटल इस ज्ञान का सार है, सब कुछ हमें सहना है। तो हम सहनशील कैसे बने? बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे दही बड़ा बनाते हैं, दही बड़ा खाया कभी? माता है महाराष्ट्र तुम नहीं बनता दही बड़ा, बनता है? यह आइटम है पंजाब का, पंजाब हरियाणा का, लेकिन आजकल सभी तरह बनता है। दही बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे इसको मिक्सी में पीसते हैं, फिर क्या करते हैं? आटे को फेंटते रहते हैं, मिक्स करते। कब तक? एक गिलास में पानी लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, डूब गया वाटर ठीक नहीं बनेगा, सख्त, और उसको फेंटते रहेंगे जब तक वो डालने के बाद तैरना चाहिए, तब तक उसको फेंटते। फिर क्या करते हैं? गरम कढ़ाई में तेल रखते हैं, फेंटा हुआ आटा उसको क्या करते हैं? फिर डालेंगे। आजकल मेंदू वड़े की मशीन आती है, उसमें डालेंगे। गरम तेल को भी सहन किया, पिसा सहन किया, पेटा सहन किया, गरम तेल को सहन किया। जब करारा लाल बन जाता है, निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हुआ, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे। फिर क्या करते हैं? निचोड़ने के बाद प्लेट में रखेंगे,
फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा डालेंगे, ऊपर से जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब क्या बना? हाँ, दही बड़ा। और जिसके सामने आएगा उसको मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा। बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, सारी प्रोसेसर को क्या किया? सहन किया। इसी तरह मुझे भी अगर बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगे, इसलिए सहन करने की शक्ति चाहिए। अगर सहन शक्ति नहीं, रोते रहेंगे, क्या करूं, कब तक सहन करना है। जो खुद रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसा पोछेगा? हम खुद रो रहे हैं, परिस्थिति से रो रहे, बातों से रो रहे, ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं। जिसमें सहन शक्ति नहीं, वो पर चिंतन करता है, मेरा पति ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, ये ऐसी है, तो पर चिंतन करने से क्या हो गया? उसे लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर उसके बाद वो आपस में खिटपिट होती रहेगी। ये क्यों हो रहे हैं? सहन शक्ति की कमी। सहन शक्ति वाला हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा, रेती में भी पानी निकाल सकता है। इसलिए वर्तमान समय हमें अगर अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है, सहन करना सीखना है। तो कैसे भी बातें आई, लेकिन संकल्प ना चले, बोल में भी ना आए, वृत्ति भी खराब ना हो। आजकल बाबा की मधुबन में मुरलियां चल रही है, रिवाइज मुरली, बच्चे संकल्प की बचत करो। मुझे लगता है अभी इसी संडे में भी वही मुरली थी, संकल्प और समय को बचाओ। लेकिन ये संकल्प वेस्ट क्यों जाते हैं? सहन शक्ति की कमी। संकल्प गया, समय भी गया। इसलिए वर्तमान समय अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। जिसमें सहन शक्ति ने उसको गुस्सा आता है। आज मैं 2-3 स्कूलों में गया था, तो बच्चों को पूछते थे, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? सब बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हमको गुस्सा आता है। और टीचर भी आई ना, तो एक तो मैंने टीचर को पूछा, सर ये क्या आप लोगों ने गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर का तो हमको भी गुस्सा आता। ये गुस्से का कारण क्या है? सहन शक्ति की कमी। और जो गुस्सा करता है उसके घर में शांति नहीं है, उसके घर में सुख नहीं है, उसके घर के पानी की मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं होगी, खिटपिट चलती रहेगी, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी। इसीलिए अब हमें ज्ञानी बनने जा रहे हैं। तो इस ज्ञान मार्ग में अगर मुझे अपने चेहरे से सेवा करनी, बाबा कहते आगे चल करके बच्चों को चेहरे और चलन से सेवा करनी, कौन कर सकता है? जो सहनशील है, जिसमें सहन शक्ति नहीं, कईयों के लिए नफरत भरी है, घृणा, उसको देखते ही चेहरा बदल गया। जो सहन नहीं करता दुआएं नहीं दे सकता। देवी का हाथ कैसा है? लेकिन कौन देख ऐसा करेगा? तो सहन करता है। जिसमें सहन शक्ति नहीं, ऐसे के बजाय ऐसा चेहरा। कोई देवी का पोज देखा है? ऐसा करते, कोई भगत आता ऐसे करती, और ऐसे के बजाय सत्यानाश हो जाए, माता ही करते खास। ऐसा कोई देवी का पोज है? वो उंगली तोड़ रहे हैं।
और उसके लिए सहन, हर बात को कहते इसकी बातों को हम कैसे सहन करें। इसलिए मेरे साथ कुछ भी किया, लेकिन मुझे अब क्या करना है, सहन करना है, मन को चुप रखना है। इसलिए मराठी में एक कहावत भी बने, टाकीचे गाव सोसल्याशिवाय देवपन येत नहीं। अगर हमको देवता बनना है, सहन करना है। हर एक का पार्ट आपने, कई कहते हैं मेरा बच्चा मानता ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं। इसलिए कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब कैसा मानेगा, ये दुनिया की नाटक है। जैसे नाटक में क्या होता है, हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है लिखत, भाई तुम्हारे डायलॉग है ये, तुम्हारे, इसी तरह पति के डायलॉग अलग है, बच्चे के डायलॉग अलग है। जैसे जिनको डायलॉग मिला है, पार्ट बजा रहे हैं, पति ने गाली भी दी, क्या समझो, वाह इन्होंने कितना अच्छा डायलॉग बजाया, मजा आ गया। उनकी कोई गलती नहीं। इसलिए इन सब बातों को हमें क्या करना है, सहन करना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। तो सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सहन शक्ति को अगर बढ़ाना है, उसके लिए हम क्या क्या याद रखें जो सहन शक्ति है। और जो संगम में ज्यादा सहन करता है उसका पद भी, उसका पद ऊंचा है। जो सहन नहीं करता उसका पद ऊंचा नहीं है। एक शिल्पकार था, एक बहुत सारे पत्थर थे, उस पत्थरों के ढेर के पास चला गया, उसको एक मूर्ति बनानी थी। तो उसमें से एक पत्थर लिया, हैमरिंग करना शुरू किया। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थर पड़े हैं, वो सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है। टूट गया, उसने छोड़ दिया। फिर दूसरा लिया, क्योंकि उसको मूर्ति बनानी थी, वो भी मारता है। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। पहला 3 दिन बाद टूट गया, दूसरा 6 दिन के बाद टूट गया। फिर तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। फिर पांचवा 15 दिन के बाद वो भी टूट गया। एक छठा लिया, वो पत्थर सोचता है वाह मेरा भाग्य कितना अच्छा है। सहन करते 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 100 दिन हो गए, सुंदर मूर्ति बन गई। बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा कराया, घर के सामने लाया, अपना मंदिर में लाया। जब परिक्रमा करने के लिए लेके जाए थे, सब माताएं फूल डाल रहे, कोई नमस्ते करे, क्यों, सहन किया। फिर उस मंदिर में प्रतिष्ठापित की मूर्ति को, सब झुक रहे थे, क्यों, सहन किया था। तो इसी तरह हमें भी क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनको ये बनाना था, सीढ़ी बनाना था। अब मंदिर तो बन गया, मूर्ति भी प्रतिष्ठापित हो गई, अब सीढ़ी बनाना है। सोचता है इधर उधर लाने के बजाय जो टूटे उनको ज्वाइन करता है। सबसे पहले सीढ़ी में जो 9 दिन का 3 दिन का टूटा था उसको ज्वाइन करता है। दूसरा लगाता है 6 दिन वाला, फिर 9 दिन वाला, फिर 12 दिन वाला। ऊपर तो मूर्ति थी, फिर 15 दिन वाला, फिर ऊपर मूर्ति तो थी। तो लोग क्या करते हैं, पहले सीढ़ी के ऊपर चप्पल उतारते। जिसने कितना दिन सहन किया, 3 दिन सबसे कम। फिर उसके ऊपर जा करके जो पहली सीढ़ी है 12 दिन वाली, 15 दिन वाली, उसको भी ऐसे करते हैं। और फिर अंदर जाकर के जो मूर्ति है उसके ऊपर सिर झुकाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, क्यों, उसने ज्यादा सहन किया था। तो एक सीढ़ी दूसरे को कहती है, ये लोग हमारे ऊपर गंदी चप्पल उतर करके कहां जा रहे हैं। तो तीसरे कहते हैं, हमने बहुत बड़ी भूल की, जब हमारी मूर्ति बन रही थी हमने सहन नहीं किया। जिसने सहन किया उसकी पूजा करने के लिए लोग जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भाग्य सबके सामने आया था ना, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, सहन किया। इसी तरह बाबा भी परमधाम से आता है, लगता है मुझे एक लक्ष्मी नारायण बनाना है, बाबा कहते हैं। और उसके लिए क्या करता है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी सभी तरफ से पत्थरों को इकट्ठा करता है और ज्ञान और योग की छनी हथौड़ी लगाना शुरू करता है। कुछ समय के बाद हम रोना शुरू करते, बाबा
ये सबको छोड़कर के मेरे सामने क्यों विघ्न आ रहे? बाबा रोना शुरू करेंगे। जब रोएंगे बाबा उस पत्थर को साइड पर रखेगा, फेंकेगा भी नहीं, सतयुग में लेके जाएगा, लेकिन कहां लगाएगा? इसे उस पत्थर को फेंका नहीं, कहां लगाया? सीढ़ियों में। तो हमें भी कहीं ना कहीं दास दासी में तो लगा ही देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सहनशील बनना पड़ेगा। नहीं तो सतयुग में जब जाते हैं, लक्ष्मी नारायण आते हैं, तो कुछ लोग खड़े होकर के क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण पधारे आवाज लगाते, जहां चप्पल उतारते वहां खड़े रहेंगे। उन्होंने भी योग लगाया था, ज्ञान किया था, सब कुछ किया था, वो उनको ड्यूटी क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने सहन नहीं किया था। इसीलिए जितना सहन करेंगे पद ऊंचा होगा। इसलिए हमें जो भी बातें आते साक्षी होकर के रहो, चुप होकर के रहो, तब आपकी मूर्ति बनेगी, दुआएं देंगे, शुभ भावना रखेंगे। सहन शक्ति वर्तमान समय बड़ी आवश्यक है। सहन शक्ति की कमी के कारण कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जिसमें सहन शक्ति नहीं, उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। क्यों दिमाग गरम किया? कहते इसने तो मेरा दिमाग ही गरम किया, सहन नहीं हुआ, ज्यादा थॉट चले, विचार ज्यादा चले, इसीलिए दिमाग क्या हो गया? और दिमाग गर्म होने से दिमाग में केमिकल उतरते, और आज शरीर की बीमारी हो रही। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में कहते हैं तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या? और आजकल तो सबके पेट में दर्द होता है। इसका बच्चा नौकरी लग गया, इसके घर के सामने गाड़ी आई, आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाएगी। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखने नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का बीपी हाई हो गया, बीती हुई घटना को याद किया, बीपी हाई हो गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे। आज किसी को जॉइंट पेन, गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर क्या करता है? एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है। क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। बहुत नाजुक नसें होते हैं, लेकिन अगर सहन शक्ति नहीं, निगेटिव विचार चलेंगे, और जिसके निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती हैं, और उसका कोई इलाज नहीं है। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, किसे होते हैं? शुगर का कारण है निगेटिव सोच। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया,
मराठी में कहते ना, याला मी शिकवलं, सवरलं, लहानाचं मोठं केलं, ज्यावेळेच लग्न झालं या आपल्या बायकोचं म्हणतो माझं ऐकतच नाही. ऐसे टेंशन निगेटिव शुगर पैदा होगी. जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे. आज बीमारियों का कारण सहन शक्ति की कमी. कोई किसी का मर्डर करता है, सहन शक्ति की कमी. कोई सुसाइड करता है, सहन शक्ति की कमी. कोई नशा करता है, सहन शक्ति की कमी. इसलिए वर्तमान समय क्या करना है? सहना सीखना है. और माताओं में थोड़ी सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ माताएं. हाँ, ज्यादा है. मजबूरी का नाम महात्मा गांधी. माताएं सहन तो करती है. अब पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी तुरंत मार देगी, चुप तो बैठेगी. लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी, पानी भरने बहाने या माचिस लेने बहाने जाएगी. फिर पूछेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया. वो कहेगी मेरे भी कोई कम है कि यही तुम्हें सुनाने के लिए आई. वो अपने घर की सुना रहे, ये अपने घर के सुना रहे. इसको कहते हैं परचिंतन. वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा. बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन लगता है मुझे धमकाना है. अब शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं. गुस्से से पानी दिया. हमारे बॉडी में 70% वाटर लेवल है, पानी. गुस्से वाला पानी पिएगा बीमारियां होती है. इसलिए कहते ना पानी तो प्यार से पिलाओ. जो मंदिर में हम अमृत देते हैं, कैसे देते हैं? बड़ा प्यार से देने वाला देता है, लेने वाला प्यार से ऐसे करके ऐसा करना. वही पानी गुस्से से देंगे, जहर बन जाता है. खाना फिर बर्तनों को जोर जोर से मारते हुए बनाएंगे. फिर वही घर से खाना खाएंगे. जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन. मन में अशांति हो गई. फिर वो पति क्या करता है? दोस्तों के पास घूमने के लिए जाएगा, फिर कोई ना कोई फिल्म देखेगा, फिर कोई ना कोई दोस्तों से संगत में नशा करेगा. फिर क्या करेंगे माता? कहेगी मेरा पति बिगड़ गया. किसने बिगड़ा? हमने गुस्सा किया, सहन नहीं किया, ऐसा पानी दिया, ऐसा भोजन बनाया और बिगाड़ दिया. इसलिए सहनशील बनो. आज किसी को सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव. जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गरम होगा. गरम होते होते सीटी मारना शुरू. कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? क्यों 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 करके एक दिन कहेगी तुम्हारा बहुत दिन से देख लिया, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी. गुस्सा है सीटी. इसलिए ऐसी आत्माएं योग कैसे लगा सकती है? इसलिए अब हमें सहन शक्ति की देवी बननी है. जो सहन शक्ति की देवी, वो शांति की देवी, शक्ति की देवी. इसलिए वर्तमान समय अपने विचारों को बचाने के लिए, वायुमंडल को अच्छा बनाने के लिए सहनशील बनना है. तो हम सहनशील कैसे बने? इसलिए आजकल तनाव जो होता है ना, तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन. स्ट्रेस भी टेंशन भी बोलते हैं. आजकल मुझे बहुत टेंशन हो रहा है. ये टेंशन क्या है? 10 मतलब कितना? 10. और सन मतलब बच्चे. टेंशन मतलब 10 बच्चे. पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे. अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे. एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको बता. दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी है. जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा. इसलिए कहते हैं छोटा परिवार
तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, ये क्यों हुआ, इन्होंने क्यों किया, जितना पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे पापा जी, फिर थोड़ा करेंगे, फिर पापा जी, एक को भगाओ दूसरा संकल्प, ये क्यों आए, हमने पैदा किया। इसलिए संकल्प विकल्प कम पैदा करो, जितना संकल्प, और ये क्यों ज्यादा पैदा होते हैं, सहन शक्ति नहीं है। तो हम सहनशील कैसे बने, विपरीत परिस्थिति है, बातें विपरीत है, लेकिन तो भी मेरे संकल्प ना चले, उसके लिए। और संगम युग में महान कौन भाग्य चले, जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली है। कुंती के सामने कृष्ण गया, कहते तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे हैं, तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, कहते समस्या होगी, आप मेरे साथ सदा रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या विघ्न है, कौन याद आता है, बाबा। और जितना बाबा याद उतना पद भी ऊंचा। इसलिए कभी कभी बाबा क्या करता है, बांधेली माताओं को ज्यादा याद करता है। क्यों, कहता है बांधेली माता को जो पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है, बाबा। और जितना बाबा याद, उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए, किसे लगाए, पति से। और जिसका योग पति से, कहीं मेरा पति बड़ा अच्छा, कभी तंग नहीं करता, बहुत अच्छा है, वो हमेशा पति के गुणगान गाएगी, बाबा को भी नहीं गाएगी। और जिसने पति का गुणगान गाया, पति याद आया, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए, हाँ? कैसा चाहिए, तंग करने, रोएंगे तो नहीं फिर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आप भी आप पता कर सकते हैं मेरा भविष्य में पद क्या है। अगर मैंने विघ्नों के पेपर, परिस्थिति के पेपर पास किए, मेरा पद ऊंचा है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, हर विघ्नों का, समस्या का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। किसी के साथ रो नहीं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। और जो खुद रोता नहीं, वही रोने वालों के आंखों के आंसू पूछेगा। विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव बनना। तो मुझे अपने सहन शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए सबसे पहली बात, कर्म गति को याद रखो, कर्म गति को याद रखो। जैसे मैं दही बड़ी की बात सुना रहा था, बड़े को क्या करते हैं, फेटा, पिसा, तला, सारी, इतना ही नहीं, इतना सारा सहन करने के बाद, खट्टी मीठी तीखी सारी बातों को सहन करने के बाद मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी प्रहार करेंगे, वो भी चबाएंगे, तब जाकर के नाम क्या पड़ा, बड़ा। इसी तरह हमें बड़ा बनने के लिए कोई पिसते भी रहेंगे, कब तक, कई कहते कब तक सहन करूं, इस घर में तो हम बूढ़े हो गए, अभी भी सास पीछे पड़ी रहती है, अभी भी मेरा पति ऐसा बोलता है, ये कब तक, तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। बड़े को कब तक पेटा, वो ग्लास में पानी लिया, डाला, जब तक ऊपर नहीं तैरा तब तक क्या किया उसको, तो आपको भी कब तक पेटते रहेंगे, जब तक। इसीलिए रोना नहीं है, खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, लेकिन सब बातों को क्या करना है, सहन करना है। बड़ा बनना कोई मासी का घर। आज हमारी दादियां बड़ी बनी, क्यों बड़ी बनी, उन्होंने सहन किया। ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, उन्होंने क्या किया, सहन किया। जब हमारा इंजन वहीं से गया, हम तो डब्बे हैं ना, हमको भी हवा लगेगी,
लेकिन थोड़ा भी कुछ बातें आती है रोना शुरू करेंगे। जैसे मम्मी के पास बच्चा आता है, कहते मम्मी मुझे टीचर बहुत मारता है, मुझे स्कूल में नहीं जाना। अगर मम्मी रहम करेगी, स्कूल को छोड़ देगी, पेपर नहीं देगा तो उसको नौकरी लगेगी। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, कोई विघ्न आता है, बाबा के पास आते, बाबा ये बहुत विघ्न आ रहे हैं, बहुत समस्या आ रहे हैं, तो बाबा भी विघ्नों को कैंसिल करवाता है, छोड़ो अब पेपर ही नहीं दे तो पद भी ऊंचा, और ही कहो कि बाबा पेपर भेजो, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन कौन क्या कर सकता है, जो पॉजिटिव लेता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनना है। आज शिव बाबा बड़ा बना, कैसे बना, कहीं को इसीलिए सहन नहीं होता, कई कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया और वही बच्चे आज मुझे तंग कर रहा है, मेरे को ये नहीं, संसार का नियम है, जिसका भला करेंगे वही बुरा करेगा। जिस बाबा ने हमको देवी देवता बनाया ना, शिव बाबा ने डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में रात रात बैठ करके पढ़ाया है, देवी देवता बनाने के लिए ज्ञान सुनाया है। लेकिन वही हम जब देवी देवता बने, सतयुग में गए तो बाबा को याद किया। सतयुग में जब गए थे उस समय महल में प्रवेश किया, स्टिकर लगाया, भोग लगाया बाबा को। अगर आपका बच्चा को पढ़ाया लिखाया और बच्चे ने नया मकान बनाया और आपको बुलाया नहीं, रात भर तड़प हो जाएगी, कैसा बच्चा है, देखो कितना वो पत्थर का हृदय है, मैंने क्या क्या किया और नया घर बनाया, सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, कितना टेंशन में आएंगे। लेकिन बाबा ने हमें इतना देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, लेकिन सतयुग में गए, बाबा को पुकारा, याद किया, तो बाबा पर टेंशन में आया, ये कैसे बच्चे, देखो मैंने ये किया था और अब बाबा बोलते ही नहीं है। इतना ही नहीं, द्वापर में गए, जिसने भला करके गया था उसको गाली देना शुरू किया, और भाई अकेले नहीं दी, औरों को भी निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ आ जाओ, आज गाली देने का प्रोग्राम है, और माइक लगाया ऊपर, सुन ले। और क्या बोला, हे भगवान तुम कुत्ते में है। अब छोटे बच्चे को तुम कुत्ते में, पत्थर मारेगा, मेरे को कुत्ते में बोलते हैं, और भगवान को क्या कनकन में है, सुअर में है, कितनी वंडरफुल है वो, है? इतना ही नहीं, क्या कहा, भगवान करता है, वो करता ही नहीं कुछ। अब उसने सोचा अगर आपकी सास आपको बोल दे ये तो बहू कुछ नहीं करती, तो आपको कैसा लगेगा, फिर कहेगा ठीक है ऐसी बोलती है, बोलने दो, आराम से बैठे रहो, कुछ नहीं करेगी। तो बाबा ने कहा ठीक है, मेरे को बोलते हैं करता, मैं इस कलम में नीचे जाऊंगा नहीं, बोलो, बोला, उसको बोला तो भी ऊपर से आया, और ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा, जिन्होंने मुझे गाली दी उनको कभी देवता नहीं बनाऊंगा। पिछले बार मैं देखे फंस गया था, अब इस कलप में नए लोगों को ढूंढूंगा, सोचा, ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों के ऊपर। इसलिए बाबा का गायन है ना, क्षमा का सागर, दया का सागर, किसके ऊपर दया की किया ना हमारे पर। बाबा केवल ज्ञान सुनाता नहीं, जब बाबा भी सबके ऊपर दया करता हमारे ऊपर की, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो, और सहन करने के लिए पहली बात है कर्म गति को समझना। आज कई कहते हैं मुझे और कुछ नहीं, इसके साथ ऐसा होता है, समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, और बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है कौन थी, सास थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको तंग किया था, मेरा हिसाब क्या हो रहा है, चुप तो हो रहे हैं। अगर इस कर्म गति, क्योंकि आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, आपको जो परिवार बना है कैसे बना हुआ है, आपका बच्चा है, आपकी सास है, आपकी पड़ोसनी है,
ये कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे। और इस ज्ञान की कमी के कारण आज हम ही कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ क्यों करती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से ही। जो इस कर्म गति को समझता है उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, वो सहनशील बन सकता है। कई को लगता है भगवान हमें समस्या, भगवान किसी को समस्या नहीं देता। समस्या क्यों आती है? हमारे ही कर्मों का, वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम हमारे ही कोई पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। इसलिए इस कर्म गति को समझो। 63 जन्मों के विकर्मों को खत्म करने के लिए योग बल चाहिए। इस जन्म में जो भी हमने कुछ किया उसको हमें सहन करना है। इसलिए ये सहन शक्ति वर्तमान समय आवश्यक। आगे चल करके बहुत बातें आएंगी। अभी मैं पंजाब में गया था, एक ही शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट। तो एक को मैंने पूछा तुमको क्या हुआ, तो वो तो कुछ नहीं बोल नहीं सकता। किसी ने कहा इसका बिजनेस ठप हो गया इसलिए डिप्रेशन में चला गया। इसको क्या हुआ, इसको नौकरी से निकाल दिया। इसको क्या हुआ, किसी ने इसका अपमान किया। देखो आज सहन शक्ति की कमी, ये डिप्रेशन केसेस बढ़ती जा रहे हैं। इसलिए आगे हमारे बहुत हिसाब किताब आने वाले हैं। अगर इस कर्मों को नहीं समझेंगे तो हमारी भी यही हालत होने वाली है। इसलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है, ये सहन शक्ति को बढ़ाना है। और जितना सहन शक्ति को बढ़ाएंगे ऐसी बातों को हम सामना कर सकेंगे। अगर सहन शक्ति नहीं, पर चिंतन, पर दर्शन, कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, तो भी इनके जीवन में प्रॉब्लम क्यों, हमारे जीवन में क्यों प्रॉब्लम है? ओम शांति में कब से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल पिछले जन्म में भी थे ओम शांति में, और उसी समय गलत धर्म का छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम है, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना, कभी भी आपको संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अगर इस घटना को आपको समझेंगे, आपको कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलेगा, आपके अंदर अपने आप सहन शक्ति आएगी। एक छोटा सा बच्चा था, मम्मी के साथ बॉम्बे में रहता है। तो एक दिन बच्चा, उसके पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, कोई भाई नहीं थे, केवल वो बच्चा अकेला था, झोपड़ी में रहता था मम्मी के साथ। तो एक दिन वो बच्चा कहीं, मम्मी कहीं जा रही थी मजदूरी का काम करने के लिए, तो बच्चा भी क्या कर रहा था, वो भी जा रहा था। तो उस बच्चे ने क्या देखा, अचानक देखा एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा क्या करता है, गुब्बारे लेने के लिए दौड़ लिया। जैसा दौड़ा, उसको लगा इसको, मम्मी को लगा इसको कुछ होना चाहिए। तो मम्मी क्या करते हैं, उस बच्चे को दौड़ने के लिए गई। जैसे पकड़ने के लिए गई, एक कार 4 लाइन थी, एक कार स्पीड से आई, बच्चा खत्म, मम्मी खत्म हो गई। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके भगवान को कहता है, भगवान आप कितना निर्दय हैं, मेरे को पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए, मेरे को गरीब बनाया, मेरे कोई दोस्त नहीं है कि भगवान को गाली देता है। अब मम्मी थोड़ी वापिस आएगी। आखिर वो बच्चा क्या करता है, किसी ने, पड़ोसी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तुम हमारे पास आ जाओ, चाय बेचने का काम कर लो, खाने का प्रबंध कर देंगे। तो बच्चा रोज चाय बेचने के लिए जाता है। तो एक दिन उस बच्चे से गलती से ग्लास टूट गया। वो चाय वाला इतना डांटता है उसको। तो बच्चा जब रात को वापिस आता है, ऊपर देख के कहता है, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुखी मिलता है, आप कितने निर्दय हैं। आखिर उसने क्या किया, शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो आई।
आखिर उसने क्या किया, एक दिन आ रहा था, किसी ने कहा झोपड़ी खाली कर, तुम्हारी मम्मी को दिया था तो मम्मी तो चली गई, जगह हमको चाहिए, अब रहने का भी प्रॉब्लम, शराबी बना। आखिर उस बच्चे ने क्या किया, दुकान चालू किया खुद का। एक दिन वो बच्चा क्या कर रहा था, चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, चाय मांगा, चाय पी के जाने लगे। तो बच्चा कहता है मेरा चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, उस बच्चे को 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की, सामान बिखर करके चले गए, मार पिटाई करके। तो उस बच्चे को बहुत देरी से होश आया, ऊपर देख के कहता है भगवान, अभी तो मैंने दुकान जैसे वैसे चालू किया था, अब कितनी मेरी परीक्षा लोगे, आप कितने निर्दय हैं। भगवान को और ही गाली देता है। उसको लगता है चलो पत्नी को सुनाऊंगा, जाकर सुनाया, आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कहते तुम ही ना लगे, तुमने ऐसे, उसे और ही डांट लेते। आखिर वो सो रहा था, खिड़की खुली थी, ऊपर देखता है, कहते है भगवान आखिर मेरी कब तक परीक्षा, कब तक ऐसे करते करते नींद लग गई। आखिर खिड़की, रात को 3-4 बजे खिड़की से आवाज आया, बेटा उठो, बेटा उठो। तो उस बच्चे की नींद खुली, कहता आप कौन है, कौन है। अंदर से आवाज आया, मैं तुम्हारा पिताजी हूं। कहता है मेरा पिताजी, वो तो पहले मरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा। अच्छा भगवान, मैं आपसे बातें नहीं करूंगा। तो कहता है बेटा ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, ये मैंने तुमको दुख नहीं दिया, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। तो उस बच्चे का क्या किया, हाथ पकड़ करके भगवान ने एक महल के पास लेके गए। तो महल के अंदर जैसे प्रवेश किया, कुछ सिपाही क्या कर रहे थे, कैदियों को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कैदियों को क्यों मारा जा रहा है। कहा कि इनके राजा ने पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, अब इनकी क्या गलती है। तो बच्चा कहता है उस राजा को कोई दया माया नहीं आती। भगवान का राजा तो ऐसा ही, लेकिन ये कैदी कौन है पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। कहता मारना चाहिए। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे, एक बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, तो राजा बहुत डांटता है उस बच्चे को, घबरा गया, ग्लास भी टूट गया। तो इस छोटा बच्चे तो भगवान के साथ आया था, कहता भगवान इस छोटे बच्चे को क्यों डांटा जा रहा है। तो भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन कहा कि ये बच्चा कौन है पता है, जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता अच्छा बड़ा खराब था, डांटना चाहिए। जैसे आगे गए, एक व्यक्ति बैठा था अंडरग्राउंड में, उसके हाथ में बेड़िया, पाँव में बेड़िया, कपड़े फटे थे, खाना सामने पड़ा था। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है। कहा कि राजा का बड़ा भाई है। राजा का बड़ा भाई, इसके साथ ऐसी हालत। कहा कि ये राजा बनने वाला था, लेकिन इस राजा ने क्या किया, इसको देशद्रोही बनाया और क्या किया, अंडरग्राउंड में रखा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था, इतने विघ्न क्यों आए। जिन्होंने ध्यान से सुना उनको जवाब आएगा, कौन था। राजा था। वो पिछले जन्म में वो बच्चा राजा था। राजा बनकर के उसने क्या किया, कैदियों को मारने की ऑर्डर की। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए और वो राजा क्या बना था, गरीब बच्चा बना था, दुकान चालू किया था, और कैदी चाय पानी के बिना अपना बदला ले लिया और उस बच्चे को डांटा था राजा बनकर के। वही बच्चा चाय वाला बना और राजा छोटा बच्चा बना, गिलास टूटा इसलिए अपना हिसाब लिया। भाई के साथ ये की व्यवहार किया, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के अपना सारा हिसाब लिया। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुम गरीब क्यों बने, तुमने अनेक झोपड़ियों को आग लगाई थी, बच्चों को मरवाया था, इसलिए भाई बहने कोई नहीं। तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम आए कि भगवान ने दिया। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाया, आज हमें कोई पति तंग कर रहा है, बच्चा तंग कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है और इस कर्मों का ज्ञान नहीं है, इसलिए आज हमें सहन
कि औरों को सुना रहे, रो रहे कहीं तो। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जितना आपको कोई तंग करता है, परेशान करता है, क्या कहो, वाह आज बहुत हिसाब सख्त हो गया, थैंक यू बाबा, और खुशी होनी चाहिए। जितना उसे लिए नफरत करेंगे, औरों को सुनाएंगे, सब और बन गए। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलो। एक माता जी रोज भगवान को गाली देते, कहते भगवान आप कितना नहीं निर्दयी है, देखो मेरे को कितना दुख है, मेरे को पति तंग करता है, मेरी सास भी ऐसे, बहुत दुखी होकर के रोज भगवान को गाली देते। एक दिन भगवान नीचे उतर आए और कहा कि माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिट्ठी पर लिख दो, जो जो तुम्हारे जीवन का दुख है, और उसकी एक गठरी बनाओ, उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है वह टांग के आ जाओ, तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा छोड़ देना। और उसी पेड़ के वड़ के पेड़ को बहुत दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है कोई भी निकाल कर लेके आओ। तो माता बड़ी खुश हो गई, सारी बातें आपने लिख दी, गठरी बनाई, गई गांव के बाहर बड़ के पेड़ को बांध दी। लेकिन भगवान ने क्या बोला था, तुम्हारा छोड़ देना और तुमको जो भी पसंद है वो लेके आना। उसको लगता है ये लू, ये लू, ये लू, ये लो, मूंझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक निकाल करके लाई। रास्ते में लगता है बस मुझे पति तंग करता है और सास तंग करते, बाकी तो मेरा घर ठीक है, पैसा बहुत है, खाने पीने का ठीक है, जिसका मैं लेके जा रही हूं उसका पति शराबी हो सकता है, उसके घर में गरीबी हो सकती है, पता नहीं और क्या हो सकता है। इसलिए गई, अपना वो छोड़ दे जो लाया था और अपना ही उतार कर लेके आती। अपने जीवन का दुख जानी पहचान वाला है। हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्यों है, इधर लाने के लिए थे। प्रॉब्लम आपको कर्मातीत बनाने के लिए। अगर प्रॉब्लम ना होते, अगर आपको कोई माता बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहे बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारे ज्ञान, उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, इसीलिए यहां आए। इसलिए जो विघ्न है समस्या है अच्छाई के लिए, इसलिए कभी भी विघ्नों से तंग नहीं आना, पॉजिटिव रहो, सहनशील बनो, और जितना सहनशील बनेंगे उतना हमारा पद ऊंचा है। इसलिए हर बात में कल्याण है। एक सहनशील बनने के लिए और एक घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारे बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण, किसके कारण, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के स्क्रीन में आती थी, मैं कहता था बुढ़िया को होगा उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता, राजा बनता। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी न होती, सीता की चोरी ने रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण, मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। किसी ने राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले, भला ही करने वाले। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले। तो आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण, आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। ये 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये सब बातें कल्याणकारी हैं,
मन को चुप रखो। जितना मन को चुप रखेंगे आगे बढ़ेंगे। इसलिए सहन शक्ति धारण करो। जब सहन नहीं होगा परचिंतन करेंगे। इसमें से परचिंतन तो नहीं करता ना कोई। हाँ, परचिंतन समझा, घर की बातें इधर सुनाना इधर। और जो परचिंतन करता है बाबा कैसे प्यार करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन जो परचिंतन करता है, योग में बैठेगा, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेगा मेरे को क्यों बोला, तो बाबा कैसे प्यार करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पर चिंतन से बचे रहो। तो ये परचिंतन मेरा ना चले, संकल्प विकल्प ना चले, इसलिए सहन करना, इसलिए कर्म गति को समझना। जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्रा वाली बात। राम जब वनवास से आया था, सारे लोग उसको स्वागत करने के लिए आए और मंत्रा कहीं नहीं आई। तो राम ने सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए। कहते बेटा हम कैसे आए, क्योंकि हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलते हैं, नहीं माँ, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली तो थप्पड़ नहीं लगाई। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, कर्म गति। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। अगर मुझे सहन शक्ति को बढ़ाना है, योग को बढ़ाओ, क्योंकि योग लगाने से आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, कितनी भी बातें आए वो सहनशील होगा। मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान। तो योग बल बढ़ाने के लिए क्या करना है हमें, रोज सवेरे अमृत वाला अच्छी करनी है। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। और तीसरा, रोज की मुरली सुननी। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेगा उसका मनोबल बढ़ेगा, उसके बाद सहन शक्ति आएगी। तो अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। इतना है, मैं कुछ गड़बड़ है। हाँ, अगर बहुत अच्छा है, लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए। आप अमृत वाला कर रहे थे, वो किसी ने चुपचाप वीडियो बनाया और वही वीडियो 10 बजे दिखाए, ये सवेरे का आपका योग का वीडियो, क्योंकि मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे हैं, मुंह खुला आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान को घर में बुलाओ, तो मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा। इसीलिए अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है। बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, मेहमान को बुलाया और दरवाजे खिड़की बुलाया। फिर अचानक नींद को, फिर कहेंगे क्या बात आप आए नहीं थे। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेंगे अरे क्या हुआ, इसे देख रहे बस। इसी तरह कई क्या करते, योग में बैठेंगे, बाबा के चेहरे की तरफ देखते रहेंगे, फोटो की तरफ, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना है। इसलिए लगन में मगन होकर के अमृत वाला करो। और जो अमृत वाला करता है उसके अंदर सहन शक्ति आती है। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रही चांद सूरज तारंगन के पार।
अब वहां जाकर के झुटका लगा दे, हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी कहते हैं भाई साहब मैं अमृतोला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? उसी समय हमारे घर के ऊपर अंधेरा होता है सवेरे, इसलिए ऊपर जाने का दिल नहीं होता। एक कुमार कहता है भाई साहब मैं अमृतोला उठता ही नींद नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता है लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता है मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म यहाँ मेरे बेड के पास ही बजता है, ऊपर तक आवाज आता ही नहीं, इसलिए मैं सुन। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा तो कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, दिखता है बाबा आते समय। बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। जैसे कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो भाई, जाकर घर में सो जाओ। वो क्या कहता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, क्या समझता है? इसी तरह हम भी विकारों के गटर में गिरे हैं। बाबा सवेरे अमृतोला वरदानों का झोला लेके आता है हर एक के पास, कहता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए, राजा हूं। कई तो दिन में योग करते करते ऐसा करना शुरू करते तो अमृतोला पता नहीं क्या क्या करते होंगे। इसीलिए होश में बैठने की जरूरत है। जिसमें जितना होश में बैठेंगे उतना योग अच्छा लगेगा। इसलिए हमें अमृतोला अच्छी करनी है। और दूसरा, क्लास के पहले योग करना है। क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? हाँ 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। लेकिन पहुंचते कितने हैं? सेंटर का वायुमंडल बनाने के लिए संगठन का योग चाहिए। खेती में बीज बोलते हैं, हल चलाते हैं, पहले हल चलाएंगे, तैयार करेंगे, फिर बीज बोएंगे। इसी तरह मुरली सुनने से पहले आधा घंटे का योग बड़ा कंपलसरी जरूरत है। जो योग नहीं करता सीधी मुरली सुनता है, उसका देह बन तो मिटता ही नहीं, तो सारा दिन सहन कैसे होगा? इसलिए क्लास के पहले हर एक को क्या करना है, और उसके लिए बहाने तो बहुत बनाते हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये करते हैं, इसलिए आधा घंटे का क्लास के पहले योग करना है। जितना आधा घंटा योग करेंगे मुरली समझ में आएगी, नशा चढ़ेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। और तीसरा, रोज की मुरली सुनना। जो आजकल कईयों को मुरली सुनते हैं लेकिन ऑनलाइन से सुनते हैं। जो ऑनलाइन से मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए यहां आकर के मुरली सुनो। जो ये 3 चीजें करता है उनका मनोबल बढ़ेगा, उसके पास सहन शक्ति आएगी। ये 3 चीजों की कमी, अमृतोला के योग की कमी, क्लास के पहले आधा घंटा योग नहीं करेंगे, मुरली ठीक नहीं सुनेंगे, देह का भान नहीं मिटा, सहन नहीं होगा। अच्छा, सवेरे आएंगे भी, थोड़ा भी योग का चांस मिलेगा, उसी योग में ही मन बुद्धि भटक रहे। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेगा योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी लेके कैसे जाए? चलो ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था मैंने उसको कम किया था या बंद किया था, यहाँ आने के चक्कर में जल्दीबाजी में शायद बंद किया होगा, शायद कम किया होगा। फिर सोचे बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, चने की दाल तो है नहीं, चलो छोटो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। लाल लाइट की सफेद लाइट हुई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है? वो सब्जी वाला योग या पूरन पोली बाबा वाला योग नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? और इसलिए आज सहन क्यों नहीं होता? ये कमी। इसलिए हमें योग विधि से करना। रोज बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। वास्तव में सहन करने का पुरुषार्थ नहीं,
पुरुषार्थ है आत्माभिमानी बनने का। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। ये गुण है आत्माभिमानी स्थिति के पुरुषार्थ का फल। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का रहना, तब जाकर के गुण आएंगे। इसलिए वर्तमान समय में इस सहन शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और जितना आप सहनशील बनेंगे, आपके चेहरे की रौनक, आपकी खुशी, आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। नहीं तो आपका चेहरा, कई जब माताएं घर में जाते, घर वाले क्या बोलते, मुसीबत आ गई, मुसीबत समझते। क्यों? अभी भी चेहरा मरा पड़ा हुआ है, अभी भी गुस्सा करती है, संस्कार नहीं बदले। क्यों? अभी भी सहन शक्ति आई नहीं है। जब आपके अंदर बदलाव नहीं आए तो यहां इस दुकान में कौन आएगा? इसलिए अब हमें सहन शक्ति की देवी बननी है। और उसके लिए क्या क्या बताया? दही बड़ी की कहानी बताई। दूसरी, शिव बाबा ने कितना सहन किया वो बात बताई। 5 सीढ़ी वाली इस कहानी बताई। साथ में क्या क्या बीमारियां होती है वो बताई। सहनशील बनने के लिए कर्म गति को समझो। आज मुझे जो पति तंग करता है, मेरे को जो बेटा मिला है वो कैसा मिला हुआ है। आज कई कई माँ बाप ने हटेल नहीं देखा, पैसा पैसा ही कटा गया, और बच्चा कोई ऐसा शैतानी पैदा हुआ, उसे माँ बाप तंग आई, इसलिए गुस्सा करेंगे, उसको बदवाई देंगे। ये पागली है, क्या बोलेंगे, ये तो बिल्कुल पागल है, इसका दिमाग खराब है। ये क्या देवी देवता की बोल है? बोलते हैं हम लोग। मुझे लगता है 1 महीना पहले बाबा की मुरली, व्यर्थ बोल, निगेटिव बोल, ये ऐसे देवी देवता कैसे बने? पागल कहेंगे तो पागल बनता जाएगा वो। इसलिए उसे तंग नहीं हो जाओ। वो क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मेरे साथ उसका पिछले जन्मों का हिसाब है। एक लास्ट में एक स्टोरी सुनाता हूं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, उनके पास झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वो मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के लिए, लेकिन दुकान बंद थी। उसको लगता है बेटे बेटे क्या करूं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। गया, सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो। अचानक उसको याद है मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे, तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 1-2 बंडल भी हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाए। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाती सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। क्या ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा? कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। दोनों ने क्या किया, उस मुर्दे को बोरी में डाल के फेंक के आए जमुना नदी में। वापिस आए, घर में खून लगा था, खून ही खून। तो उनको लगा किसी को पता न चले, रातों रात खून के दाग मिटाए। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, अचानक उसको टाइफाइड हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। उनको लगा बच्चा है, कलेक्टर बनने वाला है, कुछ हो ना जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी बेची तो भी ठीक नहीं हुआ, दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, सारा पैसा बीमारी में लगा। लास्ट में मकान भी बेच करके झोपड़पट्टी में गए। कहते बच्चा ठीक हो जाएगा, सारा लेंगे। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिस व्यापारी को मारा था उसकी आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी।
ये है कर्म गति। तो ये क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने हटेल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहा है, सहन नहीं हो रहा है, वो बच्चा आपके पिछले जन्मों का हिस्सा बन। आज कई बच्चे जन्मते ही बीमार हैं, माँ बाप को सेवा करके तंग हो रहे, वो पिछले जन्मों का कुछ कार्मिक अकाउंट है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है या बिना कारण नहीं हो रहा है। कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर रहा है। अगर हम जो घर भर रहे हैं पिछले 6 कर्मों का फल है, अब गलत काम कर रहा है उसका फल भी मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर। इसलिए हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये कर्म गति से अनुसार, इसलिए हर बात को सहन करना है, निगेटिव नहीं सोचना। वो है समझदार, वो है ज्ञानी, और वो संगम युग का आनंद ले सकता है, परिस्थिति में आनंद ले सकता है, कभी भी स्थिति नहीं बिगड़ेगी। इसलिए कर्म गति को समझना। इसलिए अब मंत्रा वाली बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। और रोज 3 बातें करनी, कौन सी? अमृत वाला अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली रोज सुनना। अब घर में जाएंगे, जाते बोलेगा ओम शांति में जाते, आज तो कमाल कर दिया, शाम को ही जाकर बैठ गए घंटों तक, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये घर में जाते ये बातें सुनते तुरंत फिर हलचल हो जाएगी। इसलिए पहले से पक्का करो, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगी। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल अपने आईने में देख ले, देवी बनने के लायक है क्या? मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते उनको कितना गुस्सा आता है, कितनी टैबलेट खानी पड़ती है। आज हम ऐसे मेरा दिमाग ही आज हल्का हो गया। ये है पॉजिटिव। तब उनको लगेगा अरे पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, काली बंद करके बोलती रहती थी, और आप तो चुप है, इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया इसके पर। यह है सहन शक्ति। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाना। और हमने तो केवल सुना ही नहीं, मेरे तो जीवन की बहुत सारी कहानी है, लेकिन अब टाइम पूरा हो गया। इसलिए विशेष शरीर का नाम है भगवान भाई। लौकिक में